अरे और बताओ मालती बेटा, तुम्हें क्या करना पसंद है? घर गृहस्थी में मन लगता है या आजकल की लड़कियों की तरह तुम भी ज्यादा टाइम मोबाइल पर ही शॉर्ट्स देखने में बिता देती हो? नहीं नहीं माँ जी, मैं शॉर्ट्स तो कभी कभार ही देखती हूँ। वैसे तो रोज ही मैं सुबह से लेकर दोपहर तक बच्चों के साथ स्कूल में बिजी रहती हूँ। बाकी अगर कभी थोड़ा बहुत समय मिल भी जाता है तो मैं पेंटिंग करना पसंद करती हूँ। अरे वाह मालती बेटा, तुम्हारे तो नाम की तरह तुम्हारी वाणी भी मन मोहने लगती है। तुम बोलती हो तो ऐसा लगता है कि बस सुनते जाओ, सुनते ही जाओ। थैंक यू माँ जी, ये प्यार है आपका, वरना मुझ में ऐसी कोई खास बात नहीं है। बहन जी, आपकी बेटी हमें बहुत पसंद है। आप ये समझ लीजिए, हम मांग कर ले जा रहे हैं आपकी घर की लक्ष्मी को। और हाँ, आप बेफिक्र रहिएगा, हमारे घर में भी लक्ष्मी ही बनकर रहेगी। सरोज को मालती एक ही नजर में भा गई थी। यूं तो सरोज ने अभी तक अपने बेटे पंकज के लिए कई लड़कियां देखी थी, लेकिन मालती पर जाकर जैसे उसकी तलाश पूरी हो गई थी। सरोज के 2 बेटे थे। बड़े बेटे अंकित की शादी 5 साल पहले अनीता से हो चुकी थी और अब वो अपने छोटे गुड़ी बेटे के लिए एक संस्कारी लड़की की तलाश कर रही थी। देखो तो कैसे रस टपका रही है माँ जी उस मालती पर। ऐसा लगता है इन्होंने लड़की नहीं कोई स्वर्ग की अप्सरा देख ली हो जो पागल हो जा रही है। मुझसे रिश्ता पक्का करते समय मेरी तो इतनी नजर नहीं उतारी माँ जी ने। ऐसा लग रहा है प्यार दुलार फूट फूट कर बाहर निकाल रही हैं। आने दो इस मालती को। मैंने भी 4 दिन में छठी का दूध याद न दिला दिया ना तो मेरा नाम भी अनीता नहीं। अब तो ये अनीता के फेरे में फंस गई है। बस इस मालती का गृह प्रवेश तो मैं ही करूंगी। मालती और पंकज का रिश्ता पक्का हो जाता है। मालती शादी करके अपने ससुराल आ जाती है। शादी के बाद अब तो ये मेरे इलाके में आ गई है और अब मैं इसे ऐसे फंसाऊंगी कि याद रखेगी। अनीता बहू, अरे बड़ी बहू कहाँ हो, जल्दी आओ। जी माँ जी, बताएं क्या हुआ? अरे देखो अनीता बहू, अब तक तुम घर में अकेली बहू थी तो तुम जैसा भी उल्टा सीधा कच्चा पक्का करती थी सब चल जाता था, लेकिन अब तुम घर की बड़ी बहू हो और तुम्हें अब खुद को बेहतर साबित करके दिखाना होगा। और इतना तो तुम समझती हो ना कि छोटे हमेशा बड़ों के पग चिन्हों पर चलते हैं। जैसा तुम मार्ग दिखाओगी वैसा वो भी आगे करेगी। माँ जी, मुझे इस घर में आए हुए 5 साल हो गए हैं। आप ही बताइए, इन 5 सालों में मैंने कभी आपको शिकायत का मौका दिया है? मैं तो हमेशा हर काम मन लगा कर ही करती हूँ। अरे बस तुम रहने दो, मेरा मुंह मत खुलवाओ। अब तुम बस इतना समझ लो कि जो हो गया सो हो गया। अब आगे से बड़ी हो तो बड़ी होने का फर्ज भी निभाना। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। सर्वगुण संपन्न छोटी बहू जो मिल गई है तो अब किसी को अनीता थोड़ी याद रहेगी। मैं ना अब माँ जी की आंखों में खचकने लगी हूँ। ठीक है, इस मालती का ना नशा 2 दिन में ना उतार दिया ना तो मैं भी अलीगढ़ वाली नहीं। अरे अब वहाँ खड़ी होकर क्या बड़बड़ा रही हो? जाओ जाकर मालती से रसोई का शगुन करवाओ। हाँ हाँ चलो मालती, मैं तुम्हें तुम्हारी रसोई दिखा देती हूँ। भाई हमने तो इतने साल खूब सेवा की सबकी, अब तुम अपने हाथों से स्वादिष्ट भोजन बनाकर सबके दिलों पर राज करना। जी भाभी। अनीता मालती को रसोई में सब समझा देती है और बहाने से रसोई से बाहर आ जाती है। मालती जल्दी से सब्जियां काटती है और खाना तैयार कर लेती है। थोड़ी देर बाद, अरे मालती जरा माफ करना, मैं ना बाहर काम में फंस गई थी इसलिए रसोई में तुम्हारी मदद न कर सकी। देखो ना, आज तुम्हारी पहली रसोई है और तुम्हें सब काम अकेले ही करना पड़ गया। कोई बात नहीं भाभी, मैंने सब्जी बना दी है। माँ जी ने कहा है कि माँ जी की कुछ सहेलियाँ मुंह दिखाई के लिए आने वाली हैं। मैं जाकर तैयार हो जाती हूँ, तब तक आप थोड़ी देर के लिए रसोई देख लेंगी। अरे तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं हूँ ना रसोई में, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मालती के रसोई से जाते ही अनीता मालती के बनाए खाने में झट से गरम मसाला, नमक और मिर्ची मिला देती है। अरे वाह, देवरानी जी ने तो खीर भी बनाई है और देखने में तो भाई बहुत स्वादिष्ट लग रही है, लेकिन मैं ऐसे स्वादिष्ट रहने थोड़ी न दूंगी। और ये गई खीर के अंदर 2 कटोरी शक्कर। अब इस खीर में इतनी शक्कर हो गई है कि जो खाएगा ना उसके मुंह में खीर से ज्यादा शक्कर आएगी।
अब आएगा मजा जब घर के सभी लोग डबल डोज वाला नमक मसाला और मिर्ची का खाना खाएंगे और शक्कर वाली खीर तो मालती के नाम की माला जुटना भूल जाएंगे। थोड़ी ही देर में सास सरोज खाने के लिए आवाज लगाती है। मालती बहू आओ बेटा खाना लगा दो, फिर मुंह दिखाई के लिए पड़ोस की औरतें आएंगी। जी माँ जी अभी लगा देती हूँ। और मालती मिलकर सभी के लिए खाना लगा देती हैं। अब तो ये फंस गई। अब खाने का पहला कौर माँ जी अपने मुंह में डालते ही ना मालती को जो सुनाएंगी मजा ही आ जाएगा। लेकिन अनीता की उम्मीद से उलट कोई कुछ नहीं बोलता और सभी स्वाद लेकर उंगलियां चाट चाट कर खाना खा रहे थे। अरे मालती बहू तेरे हाथ का स्वादिष्ट खाना खाकर ना मजा ही आ गया। अरे बेटा हमारे यहाँ ये रस्म है कि अगर बहू के हाथ का खाना मन को भा जाए ना तो उसे शगुन जरूर देते हैं। तो ये ले बेटा तेरा इस घर में पहला शगुन। अरे उसकी पहली रसोई है, बस शगुन देकर ही काम चला लोगे क्या? वो सोने की बालियां दीजिए ना। अरे ये सब क्या हो रहा है? मैंने तो इसकी सब्जी में इतना सारा मसाला भर दिया था, फिर भी इसकी तारीफ हो रही है। हे भगवान, खीर में तो मैं चीनी डालना भूल ही गई थी। पता नहीं फीकी खीर को सब लोग चटकारे लेकर कैसे खा रहे हैं। और मैंने तो बहुत कम मसालों में सब्जी बनाई थी, ये सब्जी में से मसालों की इतनी महक कैसे आ रही है? अब राज की बात तो ये थी कि अनीता ने मसाले डालकर मालती के बेस्वाद खाने में जान डाल दी थी और फीकी खीर में मिठास। अगले दिन आज इसकी बक्सा खुलाई की रस्म होने वाली है, जिसमें बहू सास के पैर छूकर उन्हें साड़ी और शगुन का सामान देती है। यही सही मौका है, माँ जी के नाम का पैकेट इसके बक्से से गायब कर देती हूँ। जब 4 रिश्तेदारों के सामने खाली हाथ माँ जी के पैर छुएगी ना तब आएगा मजा। कुछ ही देर में बक्सा खुलने की रस्म शुरू होने वाली थी। मालती सास के पैर छूने के बाद उन्हें देने के लिए साड़ी और सामान वाला पैकेट ढूंढने लगती है। अब तो ये फंस गई। अब देखती हूँ अब क्या करती है। मालती घबराते हुए सास की साड़ी ढूंढती रहती है। अरे अरे क्या बात है, सास की साड़ी लाना भूल गई क्या? अरे हम सब जानते हैं आजकल की लड़कियों को ना अपना फैशन का सब सामान याद रहता है, लेकिन बड़े बुजुर्गों की इज्जत सम्मान फालतू की बात लगती है। ऐसी बात नहीं है, मैं भूली नहीं थी। वो साड़ी थोड़ा नीचे दब गई थी। सास की साड़ी गायब देख मालती अपनी एक नई साड़ी निकालकर सासू माँ के हाथ में थमा देती है। अरे वाह बहू, तू तो बड़े नए जमाने की साड़ी लाई है मेरे लिए। इसे तो बांधने का झंझट ही नहीं है, बस हुक लगाया और हो गया। मेरा तो दिल ही खुश हो गया साड़ी देखकर। ये ले मेरी तरफ से शगुन, अपनी गुल्लक में डाल लेना। सास के मुंह से देवरानी की तारीफ के बोल सुनकर अब तो अनीता से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसे लगता है कि अब तो कुछ बड़ा करना पड़ेगा, इतनी आसानी से फंसने वाली नहीं। ओहो, हनीमून पर गई थी। भाभी को अपनी फोटोज नहीं दिखाओगी क्या? अरे क्यों नहीं भाभी, आइए ना बैठिए। सारे फोटोज मेरे मोबाइल में हैं, मैं भी दिखाती हूँ। मालती खुशी खुशी जेठानी अनीता को अपने हनीमून के फोटो दिखाने लगती है। अरे भाई, इतने प्यारी प्यारी फोटोज आए हैं तुम दोनों के। इन फोटोज की जगह मोबाइल में नहीं, तुम्हारे बेडरूम की दीवारों पर है। एक काम करो, ये जो फोटोज है ना, तुम इनका एक कोलाज बनवाकर अपने कमरे में लगवा लो। सच में तुम्हारा कमरा खिल उठेगा। लेकिन भाभी, इन फोटोज में मैंने छोटी छोटी ड्रेस पहन रखे हैं, कभी माँ बाबूजी देखकर नाराज होने लगे तो? देखो मालती, अपने कमरे के अंदर ना पति पत्नी का अपना ही स्पेस होता है और वो उसमें जैसे चाहे वैसे तस्वीर लगा सकते हैं। मुझे नहीं लगता माँ जी इसमें कुछ कहने वाली हैं। अरे तुम आजकल की लड़की हो, कहाँ इन सब बातों में पड़ी हुई हो? जेठानी की बात सुनकर मालती के अंदर जो थोड़ी बहुत झिझक थी वो भी निकल जाती है और वो अपनी गोवा की तस्वीरों को प्रिंट करवा के अपने कमरे की दीवारों पर सजा देती है। अब तो ये फंस गई। आज तो ऐसा तमाशा होगा कि मालती के तोते उड़ने तो तय हैं। माँ
हाँ जी आइए ना, चलिए मालती के कमरे में चलकर देखते हैं आखिर क्या ठोका-पीटी कर रही है कमरे में। अनीता सास को लेकर मालती के कमरे में पहुंच जाती है। वहाँ पर सरोज मालती और पंकज की तस्वीर देखकर मालती को घूरने लगती है। अब बस हुआ धमाका। अरे मालती बहू, हमें तो पता ही नहीं था कि हमारी बहू रानी भी इतनी गुड लुकिंग है। तुम्हारी तस्वीर देखकर तो लग ही नहीं रहा है कि तुम हो। अरे तुम्हारे सामने तो अच्छी अच्छी हीरोइन भी पानी भरने लगेंगी। तुम ऐसा करो, ये साड़ी वाड़ी छोड़ो और ऐसी ही मॉडर्न ड्रेस पहना करो। सास के मुंह से देवरानी की तारीफ सुनकर अनीता अपना सर पकड़ लेती है। उसे समझ में आ गया था कि वो चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन मालती के नंबर कम होने की जगह बस बढ़ते ही जा रहे थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वाले बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।